नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है आपका 24 जून और आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप पेशे पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जैसे ऑलरेडी पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आज का जो वीडियो है उसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। उसी के साथ साथ जो मार्केट का हालत है वो हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। सो मार्केट जो है आज इट वाज लाइक डिसेंट। यहाँ पे ऐसा आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी में जो मूवमेंट है दैट वाज वेरी डिसेंट। सेंसेक्स में जो मूवमेंट है आज वो भी बहुत डिसेंट था। आपका बहुत नीचे की तरफ गया था, ठीक है, आपका ड्रॉप हुआ था, हल्का ड्रॉप हुआ था, फिर उसके बाद इसने सस्टेन किया। और 77,200 में आप देख सकते हैं कि इट वाज द सपोर्ट जोन फॉर टुडे। एंड उसके बाद आज जो है 77,341 में आपका जो है वो आपका क्लोज हुआ है। अगर निफ्टी में भी देखें तो वही आपका ट्रेंड देखने को मिलेगा। 23,500 वाज द सपोर्ट जोन टुडे एंड आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका 23,550 वो था आपका रेजिस्टेंस। और दिस इज़ मोर एज द सेम थिंग। तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं है एक्चुअली मार्केट में। सो उसी तरीके से जो हमने उस दिन जो देखा था, लास्ट फ्राइडे को जो हमने देखा था कि मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। सो यहाँ पे आपको ये चार्ट पैटर्न, ये सारी चीज़ें आपको जो है सीखनी चाहिए, आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आप ये समझ जाते हैं, अगर आप सीख पाते हैं तो फिर इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। और और ये प्रैक्टिस से ही आप सीख पाएंगे। बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और वहाँ पे उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चार्ट को कैसे रीड करना है, फंडामेंटल्स को कैसे समझना है, टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आपको किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ आपको थोड़ा सा खुद जो है वो सीखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिखा सकता हूँ बट अगेन दिस इज़ मोर ऑफ अ प्रैक्टिस। मेन है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। दो तीन चीज़ें हैं जो अगर आप सीख जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सबसे पहला चीज़ है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन या बाई और सेल जोन जो है वो आप कैसे डिसाइड करोगे। और आपका जो है दूसरा चीज़ जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट में एग्जिट करना चाहिए, कौन से पॉइंट में एंट्री करना चाहिए। तीसरा चीज़ जो आपको सीखना पड़ेगा कि कब जो है आपको एग्जिट करना चाहिए, कब आपको एंटर करना चाहिए। और चौथा चीज़ जो है वो आपका स्टॉक सिलेक्शन। तो ये चार पांच चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो फिर आप इजीली जो है मार्केट में मैं आपके बारे में नहीं बता सकता बट मैं जो है वो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है टू स्पॉट अपॉर्चुनिटी एंड ऑल्सो टू मेक मनी। और रिसेंटली जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में जो है कोशिश ये रहती है कि अच्छे तरीके से अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो फिर वहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। बट ज़्यादातर लोगों का जो प्रॉब्लम होता है वो मेरा भी प्रॉब्लम है, वो है आपको कैपिटल का शॉर्टेज। मे बी आई एम डेफिनेटली मेकिंग अ लॉट ऑफ रिटर्न रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा है। बट अगर आपका कैपिटल जो है कम होता है, ठीक है, अगर आपके पास 100 करोड़ कैपिटल है तो फिर उसमें अगर 2% होता है तो 2% मतलब 2 करोड़ रुपए आप कमा रहे हैं। बट उसी जगह पे अगर आपके पास 10 लाख रुपए होता है तो फिर वहाँ पे आप कितना, 2% का मतलब 20,000 रुपये कमा रहे हो। सो दीज आर दी थिंग्स विच वी नीड टू कीप इन माइंड एंड दिस इज हाउ स्केल वर्क्स। स्केल का मतलब यही होता है। सो या दैट्स अबाउट इट। और चलिए मूव करते हैं। और अगर आप रेगुलर अपडेट्स, न्यूज़ अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट में जाके जितने भी सारे न्यूज़ अपडेट्स हैं वो जाके आप चेक कर सकते हैं। फिर इंडिविजुअल न्यूज़ जो है वो भी आपको मिल जाएगा। उसी के साथ साथ जो है आपका जो डेली का जो न्यूज़ अपडेट्स है वो भी आपको जो है हमारे वेबसाइट में जाके मिल जाएगा। और आज जो है आज न्यूज़ है, आज न्यूज़ है नियर अबाउट 42 न्यूज़ है। बट एक्चुअली इतना ज़्यादा न्यूज़ है नहीं आज। मतलब मोरलेस छोटे छोटे चीज़ों को हम जो है वो कवर करेंगे। मार्केट में जैसे हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि रिलायंस वॉज परफॉर्मिंग, वो भी आपका बोल सकते हो कि बॉर्डर लाइन आपका इरोजन है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि रिलायंस का जो चार्ट है, रिलायंस इज द मूवर, एक्सिस बैंक, HDFC, ये सारे जो है मूवर हैं। और अगर हम बैंक निफ्टी में जाते हैं, बैंक निफ्टी में भी जो है आपका अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और इसी जगह पे आप बाई और सेल जोन जो है वो आप देख पा रहे हैं। आज जो है 24 तारीख है, 24 तारीख में भी आपका जो है यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर आपका ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे आपका जो है डे इस हाई पे जो है वो आपका एंड हुआ है। सो दीज आर दी थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड। थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके रखता हूँ ताकि बाद में आइडेंटिफाई करने का जो है, ये आपका एक जोन देख सकते हो। दिस इज अ जोन वेयर देर इज रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपका जो है सपोर्ट है, इसको मैं हल्का उठा देता हूँ। दिस इज द जोन वेयर देर इज रेजिस्टेंस और दिस इज द जोन जहाँ पे आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। अभी यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि अगर पूरा इंडेक्स जो है अगर पॉजिटिव मूव कर रहा है, इसको ब्रेकआउट करते हैं, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ थरो ग्रोथ। थरो ग्रोथ हम जो है वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इस लेवल को अगर हम चेक करते हैं, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट ये जो आपका फोरकास्ट है, ये आपका बेसिकली आप फोरकास्ट ही करते हो कि इस लेवल पे, क्योंकि मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग जो है इवन सॉफ्टवेयर जो है वो फिगर आउट करें, दे ट्राई टू फिगर आउट कि कौन कौन से पैटर्न में जो है वो बाय एंड सेल करेंगे। ज़्यादातर जो सेल होते हैं आज के ज़माने में, ज़्यादातर आपका AI और सॉफ्टवेयर ही जो है, इसलिए जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर, AI इंजीनियर है ना, उनको मिलियन बिलियन डॉलर का सैलरी इसलिए मिल रहा है बिकॉज दे आर क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर टू अंडरस्टैंड एंड फिगर आउट टू स्टडी। बिकॉज AI को मैं भी यूज़ करता हूँ विच रियली हेल्प्स मी अलॉट। एंड वो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है आपका। बिकॉज AI जो है आपका डेटा बेस्ड होता है, तो वहाँ पे इमोशन के कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। सो कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं जैसे बिजनेस एनालिसिस हो गया, जैसे सिंपल सा चीज़, आज मैंने AI कैसे यूज़ किया, तो मैं अब नैप्थलिन बॉल खरीद रहा था। तो एक था कि 200 ग्राम का पैकेट था और आपका 1 किलो का पैकेट था। 200 ग्राम का पैकेट का दाम है आपका 50 रुपीज़ और 1 किलो का पैकेट का दाम है 180 रुपीज़ या 200 रुपीज़। तो फिर मैंने देखा कि
आपके दिमाग में इमोशनली तो आपका वही बोलेगा ना, 200 रुपये का बड़ा पैकेट ले लो, सस्ते में मिलेगा। बट जब आप एनालिसिस करोगे तो आपका 50 रुपये का जो पैकेट वहाँ पे 0.25 रुपीज़ पर ग्राम आता है, और फिर आपका 100 रुपये का पैकेट खरीदते हैं तो वो 0.2 रुपीज़ मतलब 20 पैसा पर ग्राम आता है। तो 5 पैसा का डिफरेंस है। तो 5 पैसे के लिए आप 50 रुपये या सॉरी 5 रुपये के लिए आप 150 रुपये थोड़ी उसमें ब्लॉक करोगे। सो दिस इज ये ट्रेडर मेंटालिटी होता है, ये बिजनेस मेंटालिटी आपको थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। फिर आप क्या करते हो कि मेरा इमीडिएट रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, इससे मेरा चल जाएगा। फिर बाद में 5 पैसा जो है वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट यहाँ पे आप कैपिटल ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं। सो ये चीज़ें मैं एआई में कर रहा था, मैं जस्ट रैंडमली ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई क्या देता है। तो फिर उसी तरीके से जो है डिसीजन मेकिंग में मैं एआई को इस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ, जो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हाँ, डेटा लीकेज हो रहा है, बट स्टिल इंस्टेंटली मेरे को छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प कर पाता है। सो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 6 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। तो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो है वो हम चेक करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे री इंश्योरेंस एंड को इंश्योरेंस जो है वो आपका उस पर जो है आपका टैक्स अलग से नहीं लगेगा। जीएसटी काउंसिल ने आपका डिसाइड किया है कि री इंश्योरेंस एंड को इंश्योरेंस जो है उसको आर नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज जैसे आपको पता है, जीएसटी का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ना। तो गुड्स का मतलब कोई सामान आप जो है वो आप सेल कर रहे हो, और सर्विसेज टैक्स मतलब फॉर एग्जांपल ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो आप देख रहे हो, हमारे वेबसाइट में जा रहे हो, आप वहाँ पे सब्सक्रिप्शन परचेज कर रहे हो, राइट। और बाय द वे जाइए वेबसाइट में जाके सब्सक्रिप्शन परचेज कीजिए, सारा जो न्यूज़ अपडेट्स आपको मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन जब मैं आपको सेल कर रहा हूँ तो वो क्या है, आपका सर्विस है, तो उस पर जो है आपका 18% जीएसटी आपको देना पड़ता है। और जीएसटी का अलग अलग स्लैब है, 0%, आई थिंक 5%, 0%, 18%, 12%, 28%। तो इस तरीके से जो है आपका टैक्स का स्लैब होता है, उसके अंदर वो सारे जो टैक्सेशन होते हैं। पर यहाँ पे जो री इंश्योरेंस और को इंश्योरेंस है उसको ये बताया गया कि भाई ये जो है आपका सर्विस सप्लाई और सर्विसेज के अंदर नहीं आता है, तो इसलिए आपका जो है इट इज़ नॉट लायबल फॉर टैक्स, इसके ऊपर टैक्सेशन नहीं होगा। विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, क्योंकि यहाँ पे उनको जो है एडिशनल तरीके से जो पेनल्टी लगाया जाता है, टैक्सेशन का पेनल्टी जो लगाया जाता है वो आपका यहाँ पे नहीं लगेगा, एंड दे विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। और जो लीगल हैसल होता है उसको भी वो बहुत ही आसानी से अवॉइड कर पाएंगे। So this is something which is very very good. Next आता है, the government starts taking call on Chinese investment, Indian companies press. So ये सारी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे चाइनीज़ कंपनीज दे आर लुकिंग टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी। वीवो, ओप्पो, ये लोग जो है इंडिया में आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। डायरेक्टली वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट यहाँ पे इनडायरेक्टली भी इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि जो चाइनीज़ कंपनीज है वो अपना शेल कंपनी बना के, सब्सिडरी बना के, सिंगापुर बेस्ड, हांगकॉन्ग बेस्ड, ताइवान बेस्ड करके जो है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पैसा तो इंडिया में आ ही रहा है, चाइना के माध्यम से आ रहा है, या किसी दूसरे जो रूट होता है, मॉरिशस का रूट हो गया, फिर आपका बहामास का रूट हो गया, केमन आइलैंड का रूट हो गया, उसके माध्यम से पैसा तो आता ही रहता है, पैसा मूव हमेशा करता रहता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट देख रहे हैं कि भाई केस ऑन केस बेसिस हम देखेंगे कि किस तरीके से चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम अप्रूव कर सकते हैं या नहीं। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट अप्रूव करना इंडिया में, इज़ इट सेफ, इज़ इट गुड, इज़ इट बैड? आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि चाइनीज़ जो है दे हैव बॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ अमेरिकन डेट, दे हैव बॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ अमेरिकन डेट। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, चाइना बाय अमेरिकन डेट। China, I think China is the biggest holder of the large amount of US debt. It is in the the greatest. अच्छा, it is in the, I think Japan सबसे बड़ा है, हाँ, while the Japan is the largest, China is around 2.6% of the debt. So ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। सो चाइना जो है आपका यूएस से बॉन्ड के माध्यम से, क्योंकि डेट वो खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे जो है सर्विस करना पड़ता है, बेसिकली कूपन रेट पे करना पड़ता है। तो फिर यूएस गवर्नमेंट उसको पे कर रहा है। सो दे आर ओनिंग इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली, दे आर ओनिंग अमेरिकन एंटिटीज, अमेरिकन बिजनेसेस, अमेरिकन प्रॉपर्टीज़। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इंडिया में भी हो रहा है। बट ये अब हमारे देश में जो आपका ग्रे जोन है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर का जो ग्रे जोन है, वो एक अच्छा चीज़ बोल सकते हैं इन दिस सिचुएशन। कि फॉर एग्जांपल अगर आपका चाइनीज़ इंडिया में आके जो है मतलब बिजनेस शुरू करता है, ठीक है, बिजनेस शुरू करता है, फैक्ट्री खोल देता है, और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा चाइना इज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री, चाइना इज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री, बट चाइनीज़ जो वर्क फोर्स है वहाँ पे कितना कम्युनिज्म एप्लीकेबल होता है वो डेफिनेटली आपको ऑनलाइन में देखने को मिल जाएगा, लेबर लॉज ये जो भी है। सो एनीवे उसमें डिटेल्स में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, बट अगेन यही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिला है कि इंडियन कंपनीज आर रिज्यूमिंग एफर्ट्स टू ऑब्टेन गवर्नमेंट अप्रूवल टू जॉइंट वेंचर्स, क्योंकि चाइना के पास जो है, इंडिया में आप देखो कि जितने भी सारे आपके मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, एलईडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वो क्या कर रहे हैं, वो आपका चाइना से ही जो मशीन है, जो असेंबली वाला मशीन है, या मतलब मैन्युफैक्चरिंग का जो भी मशीन है वो आपका चाइना से आ रहा है। इंडिया में सिर्फ उसका असेंबली हो रहा है, लोग जो है उसको ऑपरेट कर रहे हैं, आपका फिनिश गुड्स निकाल रहे हैं और यहाँ पे बेच रहे हैं। उसका रॉ मटेरियल भी चाइना का है, बोर्ड, पीसीबी बोर्ड भी आपका चाइना है, सारा कुछ जो है अंदर का मटेरियल जो है वो चाइना के, कवर जो है सिर्फ इंडिया का, मेक इन इंडिया है।
और ये डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि यहाँ पे लोकल जो पॉपुलेशन है उसको भी आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लोकल इकोनॉमी में भी आपका बूम देखने को मिल रहा है। बट इवेंचुअली अगर हम देखें मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज स्टिल एट अ वेरी नीसेंट स्टेज। इसको ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। वो अगर हम आईटी सेक्टर में भी देखें तो आईटी सेक्टर में हम गोरा जो है, गोरा यानी अमेरिकन या जो भी जितने भी गोरे हैं, गोरा का बैकएंड का काम करते हैं हम लोग। इतना बड़ा आईटी इंडस्ट्री है बट हम लोग टिपिकली बैकएंड का ही काम करते हैं। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग में भी जो है चाइना का बैकएंड का काम करते हैं, यानी चाइना हमें असली का माल बेचता है, हम उसके ऊपर रैपर लगा के जो है वो अपना लेबल लगा के बेचते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग एंड चाइनीज आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया बिकॉज अमेरिका, यूरोप, दे डू नॉट वांट दैट मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना वाला थिंग। सो यहाँ पे वही प्रॉक्सीवारी हो रहा है। अगर सिंपल सा एग्जांपल जो है वो आपका एप्पल का फ़ोन है, एप्पल का फ़ोन कौन बना रहा है? फॉक्सकॉन बना रहा है। फॉक्सकॉन बना रहे हैं या किसी के साथ आपका टाई अप करके बना रहा है। फॉक्सकॉन कहाँ का कंपनी है? चाइनीज कंपनी है। आप बोलोगे कि हाँ ताइवान बेस्ड है, ये है फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन इज चाइना बेस्ड कंपनी। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो धंधा है भाई। ब्रुकफील्ड जो है $10 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है रिन्यूएबल सेक्टर में। सो रिन्यूएबल सेक्टर में ये चीज़ हम थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं कि रिन्यूएबल में वो रिन्यूएबल के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेगा, वो फोकस करेगा डिस्कॉम में काम करेगा, ज़्यादा वो काम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में, पावर जनरेशन में। डिस्कॉम का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पावर जो होता है, फॉर एग्जाम्पल थर्मल पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, वहाँ से तो बड़े बड़े तार से जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसको हम कहते हैं डिस्कॉम, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है वो मतलब बेसिकली उसको बिजली को खरीदता है, बिजली को खरीदने के बाद आपको या जो बिजनेसेस होते हैं उसको वो सेल करते हैं। तो वहाँ पे मार्जिन बेसिस पे वो गेम खेलते हैं, और ये कमोडिटी क्योंकि सेल कर रहे हैं, सो दे आर गोइंग टू मेक मनी फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द बिजनेस। सो ये चीज़ हो रहा है। और ब्रुक इंडिया में जो है जैसे आपको पता है कि एनर्जी का डिमांड आस्ते आस्ते बढ़ेगा, बिकॉज लोगों का जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो स्लोली ग्रेजुअली बढ़ने वाला है। तो फिर यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी, आपका एलएनजी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, क्रूड ऑयल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, गैस का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा बिजली का। तो इस जगह पे डेफिनेटली दे आर जो है वो अपने चूड़िया कसने वाला जो सीन हो रहा है ना, दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट, दे आर ट्राइंग टू कॉर्नर दैट हम जो है यहाँ पे डोमिनेट करना चाहते हैं। यहाँ पे हम पैसा डालेंगे और फिर बाद में जो है 10 बिलियन डालेंगे और 100 बिलियन जो है इंडिया से निकालेंगे। जूरिक इंश्योरेंस कंपनी ने आपका 70% कोटक जनरल इंश्योरेंस में परचेज कर लिया है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जूरिक जो है आपको पता है कि यूरोपियन कंपनी है, एंड दे आर एक्सपैंडिंग देयर बिजनेस इन इंडिया। और इंश्योरेंस इज अ सेगमेंट जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रे जोन है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड सेक्टर है इंडिया में। ऐसा जो है कुछ साल पहले आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा या सुना होगा कि सऊदी में वो प्लांट खोलना चाहते हैं, और स्टील का जो है स्टील का जो प्लांट वो खोलना चाहते हैं, और यहाँ पे दे आर वेटिंग फॉर फाइनल अप्रूवल टू बिगिन द प्रोजेक्ट। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे जो स्टील का जो हब है या मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन है, सऊदी जो है इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन दी GCC यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। और अगर आप सऊदी में अगर इसको मैन्युफैक्चर कर पाते हैं तो फिर ओमान, बहरीन, कुवैत, कतर, ये सारे एरियाज़ में जो है जो डोमेस्टिक जो आपके कंट्रीज़ है वहाँ पे आप इसको सप्लाई कर सकते हैं। ट्रैवल इंडस्ट्री आस्ते आस्ते ग्रो करने वाला है, 4-5 साल तक जो है ऊपर की तरफ रहेगा। एंड ब्लैक स्वॉन इज अ कॉन्सेप्ट, प्लीज डू स्टडी अबाउट इट। और दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस, लोग जो है डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के माध्यम से वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है, सो नेक्स्ट 10 years वी कैन एक्सपेक्ट दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ बूम विल बी देयर। एंड आस्ते आस्ते आप ये भी मार्क करके रखना कि 15-20 साल बाद ना ये जो टूरिज्म वाला सेक्टर इट विल बिकम ओल्ड एज सेक्टर, ठीक है, क्योंकि होटल चलने वाले जब चलेंगे नहीं तो फिर वो आपका ओल्ड एज होम बन जाएगा स्लोली एंड ग्रेजुअली, बिकॉज देन पीपल विल बिकम ओल्ड एंड दे विल हैव दैट डिस्पोजेबल इनकम टू गो एंड लिव इन दीज सीनियर लिविंग फैसिलिटीज। कमिंग बैक टू द सीनियर केयर, इंडिया इज डेवलपिंग पॉलिसीज फॉर सीनियर केयर, पॉलिसी एम्स, और ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। सीनियर केयर इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग इंडस्ट्री इन इंडिया स्लोली एंड ग्रेजुअली, बिकॉज जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि जो पॉपुलेशन जो आपको बोल सकते हो पॉपुलेशन बूम नहीं बोलूँगा, पॉपुलेशन ब्लास्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि लो इनकम ग्रुप जो है वहाँ पे स्पेसिफिक कुछ सेगमेंट होते हैं, स्पेसिफिक कुछ बोल सकते हो कि पॉपुलेशन के सेगमेंट होते हैं, मैं कम्युनिटी ये सब नहीं बोलने वाला हूँ। सो जो लो इनकम ग्रुप है वहाँ पे कुछ सेगमेंट होते हैं, आपको पता है कौन कौन से सेगमेंट है, तो वहाँ पे दे प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ किड्स, ठीक है। उनके हर एक किसी के घर में 8 बच्चे, 12 बच्चे, 10 बच्चे, 4 बच्चे तो एक टिपिकल नॉर्म हो चुका है। तो वहाँ पे उनका जो है डेफिनेटली एक तो होता है कि गवर्नमेंट इज़ टेकिंग केयर ऑफ इट, आपको राशन मिलता है, घर मिलता है, टॉयलेट मिलता है, तो गवर्नमेंट जो है आपको वो बेनिफिट देता है। तो और एक चीज़ आप देखोगे कि जो आपका जो रिच सोसाइटी है या अपर मिडिल क्लास है, इवन आप देखोगे लोअर मिडिल क्लास में नहीं देखने को मिलेगा। अपर मिडिल क्लास जो है वो शादी वादी नहीं कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं तो बच्चा नहीं ले रहे हैं, बच्चे की जगह पे कुत्ता जो है वो पाल रहे हैं, और तो उनके पास आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम दे विल हैव अ लॉट ऑफ मनी,
तो वहाँ पे वो पैसा होने के बाद वो क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस का कोई इशू नहीं है। और इसलिए आप देखो कि देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्क्यू है कि अमीर देखो कि आप यूरोप में घूम रहा है, अमेरिका में घूम रहा है, गरीब जो है एकदम गरीब हो रहा है, उसके पास कुछ नहीं है, खाने के वांदे हैं, इसलिए आपका गवर्नमेंट जो है उसको राशन पानी दे रहा है। थोड़ा सा बेटर लग सकता है बट दिस इज़ द रियलिटी। सो इस जगह पे जैसे मैंने बताया कि जब भी इतना डिफरेंस होना शुरू हो जाता है, इकोनॉमिक गैप जब शुरू हो जाता है, तो फिर वहाँ पे क्राइम रेट जो है आस्ते आस्ते बढ़ना शुरू कर जाता है। एंड या दैट्स अबाउट इट। सो इसी जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा, जो मिडिल इनकम ग्रुप है या जो आपका अपर मिडिल क्लास है, जिसका बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं हो रहा है, या बच्चा हो भी रहा है तो वो बाहर जाके वो सेटल हो गया, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट दे आर नेवर गोइंग टू कम बैक टू इंडिया। एंड इस जगह पे दे विल हैव द डिस्पोजेबल इनकम। और इस जगह पे ये जो एल्डर केयर वाला जो सेक्टर है दैट इज गोइंग टू बूम। सीनियर केयर, एल्डर लिविंग होम, सीनियर केयर फैसिलिटी, डिमेंशिया केयर, फार्मा, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स, ये सारे सेगमेंट दे आर गोइंग टू टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ बूम। और अभी से ये शुरू हो चुका है कि पैकेज सिस्टम में जो है वो काम होगा। यानी अगर आप किसी ओल्ड एज होम में रहना चाहते हैं, लाइफ टाइम आपको मेंबरशिप लेना है, तो वहाँ पे आप 50 लाख रुपए, 25 लाख रुपए जमा करो, हर महीने 40,000 रुपये, 80,000 रुपये जो है आपको पे करना पड़ेगा। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू पे फॉर दैट, दे आर विलिंग टू पे फॉर दैट, दे आर वेटिंग कि भाई सर्विस दो हमको। परफॉर्म और पेरिश, गवर्नमेंट आस्क पीएसबी टू आइडेंटिफाई नॉन परफॉर्मिंग वेंडर्स, क्रिएट नेगेटिव लिस्ट। तो यहाँ पे ये कितना आसानी से इम्प्लीमेंट हो पाएगा ये बहुत बड़ी बात है, बट इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। बट जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रोल करते हैं बाबू लोग, एग्जीक्यूट करेंगे बाबू लोग, और यहाँ पे सबका एक नेक्सस होता है, और कुछ भी ज़्यादा इशू होगा दे विल गो टू जुडिशरी में, जैसे आपको तारीख पे तारीख। सो यू नो हाउ इट वर्क्स। एंड एक कंपनी आपने चलाया तो फिर दूसरा कंपनी भी आप जो है वो ओपन अप करके फिर से आप टेंडर जो है वो कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें होंगी, इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है, बोलना बहुत आसान है, बट लेट्स सी। पीएसबी एंड जैसे ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे सबका हर जगह पे नेक्सस है और इसको तोड़ना नियरली इम्पॉसिबल है। हिंदुजा है जो है, दे आर लुकिंग टू रेज मनी फॉर आर कैप। तो आर कैप का जो आपका एनसीएलटी में था, वहाँ पे उन्होंने जो है दे वर द विनिंग बिडर फॉर रिलायंस कैपिटल। और दूसरा जो है पिरामल क्यों नहीं खरीदा, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं, दे आर लुकिंग टू रेज मनी टू बाई दिस कंपनी। सो सब है खेल, ये खेल आपको सीखना है, हमें भी सीखना है, और ये खेल से जो है हमें खेलना है। कोटक बैंक बोल रहा है कि भाई क्रेडिट कार्ड का जो खर्चा है बड़ा होगा, एक बड़ा हो, क्रेडिट कार्ड जो है और भी खर्चा करो, और क्रेडिट स्पेंडिंग जितना ज़्यादा होगा उतना कम लोग पे बैक कर पाओगे। और फिर आपका, क्योंकि आप जॉब करते हो तो फिर आपका सिबिल स्कोर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर उस जगह पे मतलब ये दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट, डोंट फॉल इनटू द क्रैप, और क्रैप एज इन ट्रैप, सॉरी नॉट क्रैप, इट इज़ क्रैप बट इट इज़ अ ट्रैप। तो ट्राई टू नॉट फॉल इनटू दिस सेगमेंट, और यहाँ पे अगर नहीं गिरोगे तो फिर खुश रहोगे। और इसी सेक्टर में अगर, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा, क्योंकि इसके माध्यम से दे आर गोइंग टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू। सो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। पेन्ना सीमेंट को जो है आपका अंबुजा ने परचेज किया है। तो पेन्ना जो है, कोई भी जो परचेज करता है उसका मेन रीज़न होता है डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन माइट नॉट बी अ वेरी बिग कंसर्न, बट मेन होता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड द ब्रांड। और यहाँ पे जो क्विक कॉमर्स में जो है कैपिटल रेज करना शुरू किया है, और जेप्टो ने $665 मिलियन जो है आपका रेज किया है। और उसी जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि पूजा आ रहा है, यानी दिवाली वाला सीजन आ रहा है, फेस्टिव सीजन आ रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट दे विल बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन एडवर्टीजमेंट एंड गिविंग आउट डिस्काउंट्स। एंड अगेन दिस इज अ लूजर स्ट्रैटेजी, बट स्टिल इट वर्क्स फॉर पीपल हु आर इनटू दिस सेगमेंट। बट अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस। इसका एडवांटेज लेके आपको अपने आपको बेनिफिट लेना है, आपको फ़ायदा लूटना है, सिंपल एज दैट। बाइजू जो है हाईकोर्ट में गया है। एनसीएलटी का ऑर्डर जो था कि सेकंड राइट्स इशू वो नहीं कर सकते, सेकंड राइट्स प्राइमरली आपका है पैसा उठाने के लिए। So Baiju it is going through a very tough time, and let's see how Baiju is going to face and figure it out. Again, the corporate जो lobby है, corporate lobby से भी आपको देखने को मिल रहा है कि there is some push कि भाई आप जो है रिव्यू कीजिए और चाइना से जो इन्वेस्टमेंट है वो आने दीजिए। सो let's see, politics is a very big part of it. Politics, economics and society, everything is interrelated. You can't ignore politics. And कॉर्पोरेट वाले बोलते हैं ना कि हम पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बात करेंगे, बट यू शुड बी अवेयर। ऐसा नहीं कि आपको मतलब डिस्कस करके लोगों को गाली गलौज करना है, बट एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। तो अगर आप अवेयर रहते हैं तो फिर ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। एनीवे, दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था वो मैंने कवर कर दिया, और बिजनेस का भी जो था, मार्केट का भी जो न्यूज़ था वो मैंने कवर कर दिया। और उसी के साथ साथ जाइए हमारे वेबसाइट में, रेगुलर अपडेट्स आपको जो है वो मिल जाते हैं, रजिस्टर कीजिए और यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, गूगल न्यूज़ पे जो है हमें फॉलो कर सकते हैं। स्टॉक एनालिसिस आस्ते आस्ते आना शुरू हो जाएगा। स्टॉक मार्केट क्योंकि बहुत ही वियर्ड कंडीशन में है, तो इसलिए मैं स्टॉक एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। और गूगल न्यूज़ में भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप चेक कर सकते हैं। टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो।